राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला अपनी भूतिया कहानियों के लिए मशहूर था। इस किले के बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक प्राचीन राजा और उसकी रानी की आत्माएं भटकती हैं। दिन में किला पर्यटकों से भरा रहता, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहाँ आने की हिम्मत किसी में नहीं थी। किले के बाहर एक चेतावनी भी लगी थी कि सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश वर्जित है। एक दिन चार दोस्तों रजत, जो एक पत्रकार था, नेहा, एक फोटोग्राफर, विक्रम, एक इतिहासकार, और साक्षी, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने इस किले के रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि वे रात में किले में प्रवेश करेंगे और यहाँ की हर अजीब घटना की जांच करेंगे। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, वे चारों किले के पास पहुंचे। किले का वातावरण बेहद डरावना था। ऊंची ऊंची दीवारें, टूटे हुए दरवाजे और चारों तरफ फैली गहरी खामोशी ने उनकी हिम्मत को और भी कठिन बना दिया। किले के अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। किले के विशाल दरवाजे ने एक भयानक आवाज के साथ उनका स्वागत किया और वे सभी अंदर चले गए। किले के अंदर चारों ने अपने अपने उपकरण निकाले। नेहा ने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया, विक्रम ने इतिहास से जुड़े दस्तावेज खंगालने शुरू किए, साक्षी ने अपनी ईएमएफ डिटेक्टर चालू की और रजत ने अपने रिकॉर्डर को चालू किया। किले के अंदर चलते हुए उन्हें हर कोने में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के कदमों की आवाज, तो कभी किसी के रोने की। जैसे ही वे किले के पुराने महल में पहुंचे, उन्हें एक पुराना और धूल भरा दस्तावेज मिला। विक्रम ने दस्तावेज उठाया और उसमें किले के इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू किया। दस्तावेज के अनुसार इस किले में एक समय पर राजा माधव सिंह और उसकी रानी रत्नावली रहते थे। राजा ने किले में एक अद्वितीय खजाने को छिपा रखा था, जिसे रानी के साथ मिलकर सुरक्षित रखा गया था। एक दिन दुश्मनों ने किले पर हमला किया और राजा और रानी की हत्या कर दी। उनकी आत्माएं अब भी खजाने की रक्षा के लिए किले में भटक रही थी। तभी नेहा ने कैमरे में एक छायादार आकृति को कैद किया। उसने अपने दोस्तों को यह दिखाया, लेकिन जब उन्होंने कैमरे में देखा तो कुछ नहीं दिखा। साक्षी ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर पर ध्यान दिया और उसे कुछ असामान्य संकेत मिले। रजत ने अपने रिकॉर्डर पर कुछ फुसफुसाहटें सुनी, खजाने की रक्षा करो, हम यहाँ हैं। चारों दोस्तों ने मिलकर महल के तहखाने में जाने का निर्णय लिया, जहां उन्हें लगा कि खजाना और आत्माएं हो सकती हैं। तहखाने में घुसते ही उन्हें एक पुराना ताबूत मिला, जिस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। ताबूत के पास ही एक प्राचीन दीपक रखा हुआ था। रजत ने दीपक को जलाने की कोशिश की और जैसे ही दीपक जला, ताबूत का ढक्कन हिलने लगा। तहखाने में एक बड़ा हॉल था, जिसमें चारों को एक अनोखी ऊर्जा महसूस हुई। हॉल के चारों ओर दीवारों पर राजा और रानी के जीवन से संबंधित चित्र बने हुए थे। एक चित्र में राजा माधव सिंह और रानी रत्नावली खजाने की रक्षा करते दिखाई दे रहे थे। इस चित्र से उन्हें खजाने का सही स्थान समझ में आया। अचानक ताबूत का ढक्कन खुल गया और एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। राजा और रानी की आत्माएं ताबूत से प्रकट हुईं और उन्होंने कहा, हम सालों से यहाँ फंसे हुए हैं, हमें मुक्ति चाहिए। विक्रम ने अपने दस्तावेजों में से एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिसे आत्माओं को मुक्त करने के लिए लिखा गया था। राजा और रानी ने दोस्तों से कहा कि यह मंत्र अनुष्ठान का अंतिम हिस्सा है और इसे पूरा करने के लिए सभी को एक साथ मंत्र पढ़ना होगा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, राजा और रानी की आत्माओं ने चारों को धन्यवाद दिया और कहा, आपने हमें मुक्त कर दिया, अब हम शांति से जा सकते हैं। आत्माएं किले से निकलकर आसमान में विलीन हो गईं और किले का भूतिया माहौल भी समाप्त हो गया। किले की दीवारों पर बने चित्र धीरे धीरे धुंधले हो गए और अंत में गायब हो गए। रजत, नेहा, विक्रम और साक्षी की बहादुरी और सत्य की खोज ने उन्हें गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य में प्रसिद्ध कर दिया। उनकी इस कहानी को आहट के एक विशेष एपिसोड के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। अब भानगढ़ किला एक सामान्य स्थान के रूप में पहचान बना चुका था, जहां लोग बिना किसी डर के आ जा सकते थे। इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। चारों दोस्तों की साहसिक यात्रा ने सभी को यह प्रेरणा दी कि वे भी अपने जीवन में सत्य और न्याय के लिए खड़े हों
और अपने डर पर विजय प्राप्त करें। भानगढ़ किला की कहानी अब न केवल एक भूतिया घटना के रूप में, बल्कि साहस, दोस्ती और सच्चाई की विजय के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। कुछ समय बाद गांव के लोगों ने इस किले को एक संग्रहालय में बदलने का निर्णय लिया, जहां लोग राजा माधव सिंह और रानी रत्नावली के जीवन और उनकी अद्भुत कहानी को जान सकें। इस संग्रहालय में चारों दोस्तों की बहादुरी और उनके द्वारा किए गए अनुष्ठान की भी प्रदर्शनी लगाई गई। भानगढ़ किला संग्रहालय अब गांव का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया, जहां लोग दूर दूर से आते थे और इस अद्भुत कहानी को सुनते थे। रजत, नेहा, विक्रम और साक्षी ने अपनी इस साहसिक यात्रा को कभी नहीं भूला और वे हमेशा याद करते थे कि कैसे उन्होंने मिलकर एक आत्मा को मुक्त किया और सच्चाई की जीत हासिल की।